भक्तों की पुराण शुरू करने लगी हूँ। इसको सुनना और गौरी शंकर के दर्शन करो। ओम नमो शिवाय, 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 ओम नमो शिवाय। आज का प्रसंग है भगवान विष्णु की नाभि से कमल का प्रादुर्भाव, स्वेच्छावश ब्रह्मा जी का उससे प्रकट होना, कमल नाल के उद्गम का पता लगाने में असमर्थ ब्रह्मा का तप करना, श्री हरि का उन्हें दर्शन देना, विवाद प्रस्थ ब्रह्म विष्णु के बीच में अग्नि मम का प्रकट होना तथा उसकी ओर चोर का पता न पाकर उन दोनों का उसे प्रणाम करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, देव ऋषि जब नारायण देव जल में शयन करने लगे उस समय उनकी नाभि से भगवान शंकर से इच्छावश से ऐसा एक उत्तम कमल प्रकट हुआ जो बहुत बड़ा था। उसमें असंख्य नाल दल थे। उसकी क्रांति कनेर के फूल के समान पीले रंग की थी तथा उसकी लंबाई और ऊंचाई भी अनंत योजना थी। वह कमल करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशित हो रहा था। सुंदर होने के साथ ही संपूर्ण तत्वों से युक्त था और अत्यंत अद्भुत परम रमणीय दर्शन के योग्य तथा सबसे उत्तम था। तत्पश्चात कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। उन महेश्वर ने मुझे तरंग ही अपनी माया से मोहित करके नारायण देव की नाभि कमल में डाल दिया और लीला पूर्वक मुझे वहाँ से प्रकट किया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में मुझे हिरण्यगर्भ का जन्म हुआ। मेरे 4 मुख हुए और शरीर क्रांति लाल हुई। मेरी मस्तक त्रिपुंड की रेखाएं अंकित थी। तार भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण मेरी ज्ञान शक्ति इतनी दुर्बल हो रही थी कि मैंने उस कमल के सिवा दूसरे किसी को अपने शरीर का जनक या पिता नहीं जाना। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा कार्य क्या है, मैं किसका पुत्र होकर उत्पन्न हुआ हूँ और किसने इस समय मेरा निर्माण किया है। इस प्रकार संशय में पड़े हुए मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ, मैं किस लिए मोह में पड़ा हुआ हूँ। जिसने मुझे उत्पन्न किया है उसका पता लगाना तो बहुत सरल है। इस कमल पुष्प को जो पत्र युक्त नाल है उसका उद्गमन स्थान इस जल के भीतर नीचे की ओर है। जिसने मुझे उत्पन्न किया है वह पुरुष भी वही होगा, इसमें संशय नहीं है। ऐसा निश्चय करके मैंने अपने को कमल से नीचे उतारा। मुनि, मैं उस कमल की एक एक नाल में गया और सैकड़ों वर्षों तक वहाँ भ्रमण करता रहा, किंतु कहीं भी उस कमल के उद्गम का उत्तम स्थान मुझे नहीं मिला। तब पुण्य संयम में पढ़कर मैं उस कमल पुष्प पर जाने को उत्सुक हुआ और नाल के मार्ग से उस कमल पर चढ़ने लगा। इस तरह बहुत ऊपर जाने पर भी मैं उस कमल के कोष को न पा सका। उस दशा में और भी मोहित हो उठा। मुझे उस समय भगवान शिव की इच्छा से परम मंगलमय उत्तम आकाशवाणी प्रकट हुई जो मेरे मोह को विध्वंस करने वाली थी। उस वाणी ने कहा, तप तपस्या करो। उस आकाशवाणी को सुनकर मैंने अपने जन्मदाता पिता का दर्शन करने के लिए उस समय पुण्य प्रयत्न पूर्वक 12 वर्षों तक घोर तपस्या की। तब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही 4 भुजाओं और सुंदर नेत्रों से शोभायमान भगवान विष्णु वहाँ सहसा प्रकट हो गए। उन परम पुरुष ने अपने हाथों से शंख चक्र गदा और पद्म धारण कर रखे थे। उनके सारे अंग सहज सजल जल के समान श्याम क्रांति से सुशोभित थे। उन परम प्रभु ने सुंदर पीताम्बर पहन रखा था
उसने मस्तक आदि अंगों में मुकुट आदि बहुमूल्य आभूषण शोभा पा रहे थे। उनका मुख बिंद प्रसन्नता से खिला हुआ था। मैं उनकी छवि पर मोहित हो रहा था। वे मुझे करोड़ों कामदेवों के समान महेश्वर दिखाई दिए। उनका यह अत्यंत सुंदर रूप देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। वे सांवली और सुनहरी आभा से उदय हो रहे थे। उस समय उन सद तत्व स्वरूप सर्वमाचार भुजाचार करने वाले महाबाहु नारायण देव को वहाँ उस रूप में अपने साथ देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ। तदंतर उन नारायण देव के साथ मेरी बातचीत आरंभ हुई। भगवान शिव की लीला से वहाँ हम दोनों कुछ विवाद छिड़ गया। इसी समय हम लोगों के बीच में एक महान अगिस्तंभ ज्योतिमय लिंग प्रकट हुआ। मैंने और विष्णु ने क्रम उस और नीचे जाकर उसके आदि अंत का पता लगाने के लिए बड़ा प्रयत्न किया, परंतु हमें कभी भी उसका और शोर नहीं मिला। मैं थक कर ऊपर नीचे लौट आया और भगवान विष्णु भी उसी तरह नीचे से ऊपर आकर मुझसे मिले। हम दोनों शिव की माया से मोहित थे। श्री हरि ने मेरे साथ आगे पीछे और अलग बगल में परमेश्वर शिव को प्रणाम किया। फिर वे सोचने लगे, यह क्या वस्तु है, इसके स्वरूप का निर्देश नहीं किया जा सकता, क्योंकि न तो इसका कोई नाम है और न ही कर्म। यह लिंग रहित तत्व यही ही यहाँ लिंग भाव को प्राप्त हो गया है। ध्यान मार्ग में भी इसके स्वरूप का कुछ पता नहीं चलता है। इसके बाद मैं और श्री हरि दोनों ने अपने चित्त को स्वस्थ करके उस अग्नि स्तंभ को प्रणाम करना आरंभ किया। हम दोनों बोले, महाप्रभु, हम आपके स्वरूप को नहीं जानते। आप जो कोई भी क्यों न हो, आपको हमारा नमस्कार है। मैं शांत, आप शीघ्र ही हमें अपने व्यास रूप का दर्शन कराइए। मुनिश्रेष्ठ इस प्रकार अहंकार से अविष्ट हुए हम दोनों ही वहाँ नमस्कार करने लगे। ऐसा करते हुए हमारे 100 वर्ष बीत गए। ब्रह्मा और विष्णु को भगवान शिव के शब्द में शरीर का दर्शन। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार हम दोनों देवता गर्भ रहित हो निरंतर प्रणाम करते रहे। हम दोनों के मन में एक ही अभिलाषा थी कि इस ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में प्रकट हुए परमेश्वर प्रत्यक्ष दर्शन दें। भगवान शंकर दीनों के प्रतिपालक हैं, अहंकारियों का गर्भ चूर्ण करने वाले तथा सबके अविनाशी प्रभु हैं। वे हम दोनों पर दयालु हो गए। उस समय माँ उन सर्वश्रेष्ठ ओम ओम ऐसा शब्द रूप नाद प्रकट हुआ और स्पष्ट से सुनाई देता था। वह नाद पुलकित स्वर में अभिव्यक्त हुआ था। जोर से प्रकट होने वाले उस शब्द के विषय में यह क्या है, ऐसा सोचते हुए समस्त देवताओं के आराध्य भगवान विष्णु मेरे साथ संतुष्ट चित्त से खड़े रहे। वे सर्वदा वैर भाव से रहित थे। उन्होंने लिंग के दक्षिण भाग में सनातन आदि वर्ण अहंकार का दर्शन किया, उत्तम भाग में ओंकार का, मध्य भाग में मकार का और अनंत भाव में ओम इस नाद का साक्षात दर्शन एवं अनुभव किया। दक्षिण भाग में प्रकट हुए आदि वर्ण ओम का सूर्य मंडल के समान तेजस्मय देखकर जब उन्होंने उत्तर भाग में दृष्टिपात किया, तब वहाँ ओंकार वर्ण अग्नि के समान दीप्तिशाली दिखाई दिया। मुनिश्रेष्ठ इसी तरह उन्होंने मध्य भाग में मकार को चंद्र मंडल के समान उज्ज्वल का कांति से प्रकाशन देखा। तब उसके ऊपर दृष्टि डाली, तब शुद्ध सैप्टिक मणि के समान निर्मल प्रभाव से युक्त तुरीयातीत अमल निष्कल निरुपद्र निद्रुंद आदित्य शून्य में ब्रह्मा और अभ्यंतर के भेद से रहित ब्रह्मंतर भेद से युक्त जगत के भीतर और बाहर स्वयं ही स्थित आदि मध्य और अनंत से रहित अनंत के आदि कारण तथा सबके परम आश्रय सत्य आनंद एवं अमृत रूपी पार ब्रह्म का साक्षात किया। उस समय श्री हरि यह सोचने लगे कि यह अग्नि स्तंभ यहाँ कहाँ से प्रकट हुआ है। हम दोनों फिर इसकी परीक्षा करें। मैं इस अनुपम अनल स्तंभ के नीचे जाऊंगा।
ऐसा विचार करते हुए श्री हरि ने वेद और शब्द दोनों के आवेश से युक्त विश्व आत्मा शिव का चिंतन किया। तब वहाँ एक ऋषि प्रकट हुए, जो ऋषि समूह के परम सार स्वरूप माने जाते हैं। उन्हीं ऋषि के द्वारा परमेश्वर श्री विष्णु ने जाना कि यह शब्द ब्रह्म में शरीर वाले परम लिंग के रूप में साक्षात पार स्वरूप महादेव जी यहाँ प्रकट हुए हैं। ये चिंता रहित अथवा चिंत्य रुद्र है, जहाँ जाकर मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना ही लोट आती है। उस पार ब्रह्म परमात्मा शिव का वाच्य एकाक्षर प्रणव ही है। वे इसके व्याचार्थ रूप है। वे परम कारण नृत्य सत्य आनंद एवं अमृत स्वरूप पार ब्रह्म एकाक्षर का वाच्य है। प्रणव के एक अक्षर ओंकार से जगत के बीजभूत अंड जन्मा भगवान ब्रह्मा का बोध होता है। उसके दूसरे एक अक्षर ओंकार से परम कारण रूप श्री हरि का बोध होता है और तीसरे एक अक्षर मकार से भगवान नील लोहित शिव का ज्ञान होता है। आकाश इसकी है, ऊकार मोह में डालने वाला है और मकार नित्य अनुग्रह करने वाला है। मकार बोध सर्वव्यापी शिव बीज मात्र के स्वामी हैं और ओंकार संग मुझे ब्रह्मा को बीज कहते हैं। ओंकार नामधारी श्री हरि योनि है। प्रधान और पुरुष के भी ईश्वर जो परमेश्वर हैं, वे बीज और योनि भी है। उन्हीं को नाद कहा गया है। उनके भीतर सबका समावेश है। बीज अपनी इच्छा से ही अपने बीजों को अनेक रूपों में विभक्त करते हैं। इन बीज भगवान महेश्वर लिंग से आकार रूप बीज प्रकट हुआ, जो ओंकार रूप योनि में स्थापित होकर सब और बढ़ने लगा। वह स्वर्ण में खंड के रूप में ही बताने योग्य था। उसका और कोई विशेष लक्षण नहीं लक्षित होता है। वह दिव्य अंड अनेक वर्षों तक जल में ही स्थित रहा। तदंतर 1000 वर्ष के बाद उस अंड के 2 टुकड़े हो गए। जल में स्थित हुए वह अंड अजन्मा ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का स्थान था और साक्षात महेश्वर के आघात से ही फूटकर 2 भागों में बट गया था। उस अवस्था में उसका ऊपर स्थित हुआ स्वर्ण में कपाल बड़ी शोभा पाने लगा। वहीं छू लोक के रूप में प्रकट हुआ तथा जो उसका दूसरा नीचे वाला कपाल था, वही यह 5 लक्षणों से युक्त पृथ्वी है। उस अंग से चतुर्भुज ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, जिनकी क्या संख्या है वह समस्त लोकों के स्पष्टता है। इस प्रकार वे भगवान महेश्वर हैं और मैं इन त्रिविधि रूपों में वर्णित हुए हैं। इसी अभिप्राय से उन ज्योतिषलिंग स्वरूप सदाशिव ने ओम ओम ऐसा कहा। यह बात यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्र कहते हैं। यजुर्वेद के श्रेष्ठ मंत्रों का यह कथन सुनकर ऋचाएँ और सामंत्रों भी हमसे आदरपूर्वक कहा, हे हरे, हे ब्रह्मन, यह बात ऐसी है ही है। इस तरह देवेश्वर शिव को जानकर श्री हरि ने शक्ति संभूत मंत्रों द्वारा उत्तम एवं महान अभयुद्ध से सुशोभित होने वाला और महेश्वर का स्तुति किया। इसी बीच में मेरे साथ विश्वपाल भगवान विष्णु ने एक और भी अद्भुत एक सुंदर रूप देखा। मुनि वह रूप 5 मुखों और 10 भुजाओं अलंकृत था। उसकी क्रांति कपूर के समान गोर थी। वह नाना प्रकार की छटाओं से छविमान और भांति भांति के आभूषणों से विभूषित था। उस परम उदर महापराक्रमी और महापुरुष के लक्षणों से उत्पन्न अत्यंत उत्कृष्ट रूप का दर्शन करके मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। तत्पश्चात परमेश्वर भगवान महेश्वर प्रसन्न हो अपने दिव्य शब्द में रूप को प्रकट करके हंसते हुए खड़े हो गए। आकार उनका मस्तक और आकार ललाट है।
इकार दाहिना और इकार बायां नेत्र है। ओंकार का उनका दाहिना और ओंकार का बायां कान बताया गया जाता है। ऋषकार उन परमेश्वर का दायां कपोल है और ऋषकार बायां लिंग और लय ये उनके नासिका के दोनों छिद्र हैं। एकार उन सर्वव्यापी प्रभु का ऊपरी विशेष है ओष्ठ है और एकार अधर ओकार तथा ओकार ये दोनों क्रमश उनकी ऊपर और नीचे की दो दंत पंक्तियां हैं। अम और अंग उन देवादिदेव शूलधारी शिव के दोनों तालुके हैं। के और 5 अक्षर उनके दाहिने 5 हाथ हैं और च आदि 5 अक्षर बाएं पांव हैं। हाथ तय आदि और तय आदि 5 अक्षर उनके पैर हैं। पकार पेट है। पकार को दाहिना पार्श्व बताया जाता है और बकार को बायां पार्श्व। भकार को कंधा कहते हैं। मकार उन योगी महादेव शंभु का हृदय है। यह से लेकर सह तक 7 अक्षर सर्वव्यापी शिव के शब्द में शरीर की 7 धातुएं हैं। हकार उनकी नाभि है और छकार को मेरु मूत्र इंद्रिय कहा गया है। इस प्रकार निर्गुण एवं गुण स्वरूप परमात्मा के शब्द में रूप को भगवती उमा के साथ देखकर मैं और श्री हरि दोनों कृतार्थ हो गए। इस तरह शब्द ब्रह्म में शरीरधारी महेश्वर शिव का दर्शन पाकर मेरे साथ श्री हरि ने उन्हें प्रणाम किया और पुनः ऊपर की ओर देखा। उस समय उन्हें 5 कलाओं से युक्त ओंकार जनित मंत्र का साक्षात्कार हुआ। तत्पश्चात महेश्वर जी का ओम तत्वमसि यह वाक्य दृष्टि गोचर हुआ जो परम उत्तम मंत्र रूप है तथा शुद्ध चात्विक के समान निर्मल है। फिर संपूर्ण धर्म और अर्थ का साधक तथा बुद्धि स्वरूप गायत्री नाम दूसरा महान मंत्र दीक्षित हुआ जिसमें 24 अक्षर हैं तथा जो चारों पुरुषार्थियों रूपी फल देने वाला है। तत्पश्चात मृत्युंजय मंत्र, फिर पंचाक्षर मंत्र तथा दक्षिणाय मूर्ति संज्ञक चिंतामणि मंत्र का साक्षात्कार हुआ। इस प्रकार 5 मंत्रों की उपलब्धि करके भगवान श्री हरि उनका जप करने लगे। तदंतर ऋक, यजु और साम ये जिनके रूप हैं, जो ईश्वर के मुकुटमणि ईशान हैं, जो पुरातन पुरुष हैं, उनका हृदय ओंकार अर्थात सौम्य है, जो हृदय को प्रिय लगने वाले सर्वगुहा सदाशिव हैं, जिनकी चरणवाद परम सुंदर है, जो महान देवता हैं और महान सर्पराज को आभूषणों के रूप में धारण करते हैं, जिनके सभी ओर पैर हैं और सभी ओर नेत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के भी अधिपति कल्याणकारी तथा सृष्टि पालन एवं संहार करने वाले हैं। उन वरदायक साम्य शिव का मेरे साथ भगवान विष्णु ने क्रिया वचनों द्वारा संतुष्टि चित्त से सतवंत किया। उमा सहित भगवान शिव का पराकाष्ठ उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता की प्रतिभा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हो गए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। भाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था। सिर पर जटा धारण किए गौर वर्ण विशाल नेत्र शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी। उनके 10 भुजाएं थी। कंठ में नील चिन्ह था। उनके श्री अंग समस्त आभूषणों से युक्त थे। उन सर्वांग सुंदर शिव को मस्तक भस्म में त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषताओं से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने उन प्रिय कथनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित्त होकर उन विष्णु देव को श्वास रूप से वेद का उपदेश दिया।
मुने उनके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुहा ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके उनसे पूजन की विधि बताने और सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निधान भगवान शिव के प्रति पूर्वक यह बात कही। शिव जी बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तो दोनों की भक्ति से निश्चय ही प्रसन्न हुआ हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों माँ बलि हो और मेरी स्वरूपा भूता प्रकृति से प्रकट हुए हैं हो। मुझे स्वर्ण से सर्वश्रेष्ठ के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा अविभाज्य हुआ है। ये लोग पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के बाद पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझसे दृढ़ भक्ति हो। ब्राह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वैष्णव, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों ने ऐसा कहकर भगवान शंकर के हमें पूजा की उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्यक समझते हैं तो हमें यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनि, श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने उन मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर खड़े हुए उन नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार करता हूँ। सैगुण और निर्गुण तो हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पार ब्रह्म परमात्मा हूँ। वैष्णव, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कारणों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ। हरे, वास्तव में सदा निष्कल हूँ। वैष्णव, तुमने और ब्राह्मणों ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वंशज हूँ। भगवान मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर में इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की समर्थ मुझसे कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने भी उसमें सर्प दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुनि, उनमें और शिव में परायेपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए रूपों में विभक्त हो गया है। अंत शिव और रुद्र के कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं तो ब्रह्मा तथा जो ये रुद्र भक्त होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा। तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन, यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ रूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मा, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की बखूबी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा पारकर कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकृति के हैं। वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। इस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, व्यक्त, व्याकारिक,
सात्विक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण विकार इस अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र का है, वस्तु नहीं है। वास्तव में हर का तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो एक सृष्टि के निर्माता बनो और श्री हरि उसका पालन करें, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी पक्षी देवी है, इन्हीं की शक्ति भूता वाग्य देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इन प्रकृति देवी से महा जो दूसरी शक्तियाँ प्रकट होंगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेंगी। तदंतर पुनकारी नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकट होगी वे निश्चय ही मेरे अद्भुत रुद्र देव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योतिष रूप से प्रकट होंगी। इस प्रकार मैंने देवी की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उनका कार्यक्रम सृष्टि पालन और संहारक संपादन ही है सर्वश्रेष्ठ। ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवियों की अंशभूषता है। हरे तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मा तुम प्रकृति की अंशभूता वाग देवी का पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए। और मैं अपने प्रिया के अंशभूत परात्पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूँगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उन्हें से भिन्न न्याय विधि कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि या रक्षा आदि करके सुख पाओगे। अरे तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हस्ती हो। अंत अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन पाने पर भी होगा। मेरी यह बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं और ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्रकाश हुआ है, और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से पाद्रभूत होंगे। वैष्णव मैं ही सृष्टि पालन और संहार करने वाला रज आदि तीन गुणों द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता हूँ। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय नित्य अनंत पूर्ण एवं निरंजन पार ब्रह्म परमात्मा है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण है और बाहर सत्व गुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्र देव भीतर सत्गुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं, तथा त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी ही है। ये प्रकार ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु तुम मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोक में पूजनीय होंगे। वो शिव पुराण की जय, वो विष्णु भगवान की जय। भक्तों कथा को पूरी सुनना और लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और कथा बीच में अधूरी मत छोड़ना, पूरी सुनकर ही कथा की समाप्ति करना। ओम नमो शिवाय। शिव जी ओम नमो शिवाय। ओम